नमस्कार। आज जब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ तो इतिहास बना। हालांकि इसे हम ये कहें कि इतिहास को दोहराया गया क्योंकि अभी पेश ही हुआ है। इतिहास इस लिहाज से कि संसद भवन की नई इमारत में जो पहला बिल पेश हुआ वो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल पेश हुआ है, और वो ऐसा बिल जो लंबे समय से कानून की बनने की राह देख रहा है। तो इसलिए चूंकि इस पर बहुत चर्चा हो रही है तो मुझे लगा कि मुझे भी इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो फिलहाल ये कि मेरे मन में एक सवाल आया कि जब मैं ये महिला आरक्षण बिल पढ़ रहा था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जिसे कहा जा रहा है, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि उसी अधिनियम में उसी बिल में, माफ कीजिएगा, विधेयक में ये लिखा हुआ है कि ये फिलहाल लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि उस विधेयक में प्रावधान है कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण के प्रावधान लागू हो सकेंगे। अब सवाल ये कि 2021 में प्रत्येक 10 साल पर देश में जनगणना होती है, आपको पता है। 2021 में जनगणना इसलिए नहीं हो पाई कि कोविड का प्रकोप था, तो अभी जनगणना हुई नहीं। तो पहले जनगणना होगी और जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और ये इस परिसीमन में देश में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है। तो उस लिहाज से ये बहुत आसान काम नहीं है। तो ये बात कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद ये महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा, तो मतलब अभी दूर की कौड़ी मुझे दिख रही है। दूसरी बात एक और कि जो विवाद, चूंकि 90 के दशक से माफ कीजिएगा, 90 के दशक से ये महिला आरक्षण बिल यहाँ वहाँ घूम रहा है, पास नहीं हो पाया, कानून नहीं बन पाया। उसमें एक बड़ी वजह यह थी कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा रहा था, और इसलिए देश के तमाम पार्टियों के नेता इसका विरोध कर रहे थे, इसकी मुखातिब कर रहे थे। अगर आपको याद होगा तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, इन सब लोगों ने इसकी बहुत मुखालफत की थी, विरोध किया था। और संसद में क्या क्या हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध हैं। यही वो मामला था जब शरद यादव, अब स्वर्गीय शरद यादव, ने ये बात कही थी कि तो आप क्या चाहते हैं कि संसद में परकटी महिलाएं आए। उनका इशारा ये था कि अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया संसद में और विधानसभाओं में, तो उस वर्ग की महिलाएं आएंगी जो वर्ग पहले से पढ़ा लिखा है, पहले से जिनका राजनीति में प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। तो वो इसलिए वो मुखालफत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि महिलाओं को आरक्षण दीजिए, लेकिन उसमें भी आरक्षण विदिन आरक्षण, कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। तो इस बार भी जो महिला आरक्षण बिल आया हुआ है, इसमें भी विवाद की गुंजाइश है, क्योंकि SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो है। ये जो 33% आरक्षण की व्यवस्था होगी वो SC/ST महिलाओं के लिए होगी, उसमें OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। अब वो क्यों नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन मैंने जो कहा कि ये विवाद का विषय अभी भी है, तो गुंजाइश अभी है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि जब पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद से परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ही अगर इसे लागू किया जा सकेगा, अगर ये पास हो जाता है तो कानून बन जाता है, तो इसमें इतना समय अगर लगने वाला था, जब आपने उस बिल में ये प्रावधान रख दिया कि परिसीमन होने के बाद ही हो पाएगा, तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ये लागू होने नहीं जा रहा, या उसके आसपास जो विधानसभा चुनाव होने वाले वहां लागू होने नहीं जा रहा। तो फिर इतनी जल्दी किस बात की थी? विशेष सत्र में
महिला आरक्षण बिल लाने की ऐसी जल्दी क्या थी? हालांकि इसका उत्तर मिल सकता है कि जब एक ऐतिहासिक काम हो रहा है, जब संसद की नई इमारत में कार्यवाही शुरू हो रही है, पहला दिन है, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐतिहासिक काम करना था, तो ऐतिहासिक काम के तौर पर इसे पेश किया गया। अब एक सवाल यहां पर फिर कि अगर सरकार महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर इतनी कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, तो क्या जो मौजूदा लोकसभा की व्यवस्था है, जो सीटों की संख्या है, उसमें अगर उसी में 33% आरक्षण के प्रावधान कर दिए जाते तो क्या बिगड़ जाता? कोई संवैधानिक बाध्यता थी सरकार के पास जो सरकार ने ये शर्त लगा दी कि परिसीमन होगा और परिसीमन के पहले जनगणना होगी? तो ये एक सियासी सवाल है, ये मैं समझने के लिए कह रहा हूं। ये सवाल मेरे दिमाग में आया पहले तो, ये क्या इतनी जल्दी क्या थी? उसका उत्तर हो सकता है कि जल्दी इसलिए थी कि लोकसभा चुनाव में जाना है, आपको विधानसभा चुनाव में जाना है, तो हम ये कह सकते हैं, सरकार ये कह सकती है कि हम महिलाओं के आरक्षण को लेकर इतने गंभीर हैं। तो इसका सवाल सियासी जवाब है इसका। लेकिन दूसरा ये कि अगर इतना ही सरकार गंभीर है इस मसले को लेकर, तो तत्काल लागू कर देती। जिस तरह से विशेष सत्र में विधेयक को लाया गया, बिल को लाया गया, इसे पेश कीजिए। इतना ऐसा लग रहा है, ऐसा दावा भी है और लग भी रहा है और ऐसा हो भी सकता है, इसे पास भी करा लीजिए और पास कराने के बाद तुरंत इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो ऐसी क्या बाध्यता है या ऐसी क्या वजह है कि उसे लागू करने के पहले ये परिसीमन की शर्त जोड़ी गई? मतलब कहीं ऐसा तो इरादा नहीं कि थोड़ा और इसे और पकाया जाए इस मसले को? तो ये मेरा सवाल है मेरे जहन में। एक और बात कि थोड़ा कानूनी तकनीकी बातें कि क्या इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राज्यों के विधानसभाओं से संस्तुति सहमति की जरूरत पड़ेगी क्या? तो मेरी जानकारी कहती है, सीमित जानकारी वो, कि इसमें राज्यों की संस्तुति की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संविधान संशोधन में जो अनुच्छेद 368 है, उसमें एक प्रावधान है कि अगर संसद में राज्यों के रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई बदलाव होता है तो उसके लिए आधे राज्यों की सहमति की जरूरत होगी। लेकिन यहां पर चूंकि इस तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहां पर विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, या विधानसभा की सीटों में रिजर्वेशन होगा, लोकसभा की सीटों में रिजर्वेशन होगा। आपको पता है इसमें यह प्रावधान नहीं है, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होने जा रहा है, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होने जा रहा है। तो ऐसे में कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, संसद में के रिप्रेजेंटेशन में, राज्यों के रिप्रेजेंटेशन में कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, इसलिए राज्यों की संस्कृति की जरूरत, राज्यसभा की जरूरत नहीं होगी। तो एक कोई तकनीकी बात। लेकिन जो मेरा एक सवाल अभी भी है कि आखिर सरकार इसे अभी लागू करने से क्यों बच रही थी? या अगर सरकार इतना ही दृढ़ संकल्प है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा जब बिल पेश हुआ तो उस समय होड़ मच गई ऑपोजिशन में और सत्ता पक्ष, पोजीशन और अपोजिशन में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में, कि ये मेरा बिल है, ये मेरा बिल है, ये मेरी हम चाहते थे और हम चाहते हैं, इसकी लड़ाई होने लगी। मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, विपक्ष यानी कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि ये अपना बिल है। तो अगर ऐसा है कि जब इतनी होड़ मची है तो जल्दी लागू होना चाहिए। 1996 से महिलाएं इंतजार कर रही है, देश की आधी आबादी इंतजार कर रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो सरकार ने वो दृष्टिकोण पत्र सबमिट किया है विधेयक के साथ कि क्यों महिलाओं को आरक्षण दिया जाना जरूरी है विधानसभा में और लोकसभा में, तो उसमें जो कहा गया कि आधी आबादी को नीति निर्माण में प्रॉपर भागीदारी मिलेगी, तभी देश, सबका साथ सबका विकास, और देश को अगर समृद्ध बनाना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है महिलाओं को का सदन में प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है। सरकार इतना ये ऐसा कह रही है, सरकार की ऐसा मंशा है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो ये मंशा दिखाई
सरकार की अगर मंशा है तो सरकार चाहती तो तत्काल प्रभाव से इस हफ्ते ही, जैसा कहा जा रहा है कि कल अभी तत्काल 7 घंटे की बहस होगी लोकसभा में, वहाँ से विधेयक पारित हो जाएगा, राज्यसभा में फ्राइडे तक पारित हो ही जाना है, तो कानून जब बन ही जाना है तो लगे हाथ इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। लेकिन उस बिल में ये जो प्रावधान जोड़ दिया गया कि परिसीमन होगा, और परिसीमन के पहले की शर्त जनसंख्या होगी, जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन, उसके बाद ही लागू हो पाएगा। तो मतलब कि अभी 2024 में तो नहीं, लेकिन 2024 से लेकर 2000 कम से कम 2029 के पहले पहले ये लागू होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। मतलब दूर की कौड़ी है, अभी फिलहाल दूर की कौड़ी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बात की गुंजाइश है कि सब कुछ ठीक रहेगा। थोड़े बहुत विरोध हो सकते हैं इस बात को लेकर कि ओबीसी महिलाओं को भी मिलना चाहिए, ये थोड़े बहुत विरोध होंगे, लेकिन एक ऐसा मसला है जिस पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुल के उस तरह से विरोध कर पाएगी। तो देखते हैं। बस ये मेरे मन में 2 सवाल थे कि अगर 2024 में लागू नहीं होने थे तो इतनी जल्दी बाजी क्या थी, और दूसरा, अगर सरकार इतनी गंभीर थी या गंभीर है तो ये जनगणना और परिसीमन का पेंच फंसाने की जरूरत क्या थी सरकार को। तत्काल सरकार चाहती तो इसे तत्काल भी लागू कर सकती थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सरकार वाकई इस महिला आरक्षण को लेकर गंभीर है? और अगर सरकार गंभीर है तो फिर ये परिसीमन की शर्त क्यों जोड़ी गई? आपकी क्या राय है? जरूर बताइएगा।